नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे क्रिकेट के भगवान कहा जाता है जिसे, अर्थात सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सचिन तेंदुलकर से संबंधित प्रश्न बने हैं और आगे भी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो सचिन तेंदुलकर का जन्म स्थान लिखा हुआ है, कुछ बातें नोट कर लिया है क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो। जन्म स्थान की बात करेंगे तो मुंबई। जन्म होता कब है, इस डेट को याद रखिए, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है। आपने देखा होगा, एक बात नोट करिए, ये 24 अप्रैल जो डेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को सचिन का जन्म दिवस तो मनाया ही जाता है। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर जी का जन्म भी मनाया जाता है, जन्म दिवस। और साथ में आपने एक बात और नोट की होगी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको मालूम होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, विधेयक के रूप में। इसके बाद जो अधिनियम लागू होता है वो 24 अप्रैल 1993 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और उसी दिन से 24 अप्रैल से, लेकिन याद रहे पहले नहीं मनाया गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से मनाना प्रारंभ किया गया। कब से? 2010 से। तो एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, क्योंकि अभी हाल में 24 अप्रैल बीत चुकी है, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्वामित्व योजना पर जोर दिया गया। योजना याद रखिएगा, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो आप याद रखिए इसका संबंध इस संपत्ति कार्ड से है। जो भी मजदूर हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको कार्ड से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी या क्या कैसा होगा, इस विषय पर अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक है इनके बारे में। तो आप याद रखिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया, बस इतना याद रखिए। ई संपत्ति कार्ड है, आप समझ गए होंगे, संपत्ति से संबंधित ई संपत्ति कार्ड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2010 से मनाना प्रारंभ हुआ तो 2021 में मनाया। 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आप ये याद रखिएगा किस क्रम का मनाया गया, तो ये क्रम होगा, ये 12वां मनाया गया। कौन सा है? 12वां, ठीक है ना, 12वें क्रम का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया। क्योंकि मैं तो आपको बताया कि 2010 से इस मनाना प्रारंभ किया गया था, न कि 1993 से। ये थी बात यहाँ से संबंधित। अब बात करते हैं, लिखा है इनके गुरुजी कौन थे। एक रोचक तथ्य है, उसको भी आप सुनेंगे। गुरुजी का नाम था, निधन हो गया है, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, रमाकांत, पूरा नाम लिखते हैं विठल आचरेकर। ये थे सचिन तेंदुलकर जी के गुरुजी, रमाकांत विठल आचरेकर। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब सचिन नेट पर प्रैक्टिस करते थे, आप लोग समझ रहे होंगे कि नेट प्रैक्टिस क्या होती है, जब मैच खेलते थे, अभ्यास करते थे, तो इनके गुरुजी उन स्टंप पे सिक्का रखते थे। सिक्का मतलब समझ रहे हैं कि अगर सचिन बैटिंग करते थे, जब सचिन बैटिंग करते थे, कोई बॉलर गेंदबाजी कर रहा होता था तो सिक्के रख देते थे उनके गुरुजी। अगर कहते थे अगर आप आउट हुए प्रैक्टिस के दौरान, अगर आप आउट हो गए तो ये सिक्का बॉलर को दिया जाएगा, और अगर आप आउट नहीं होते हैं तो सिक्का आपको मिलेगा। तो याद रखें, रोचक तथ्य है, पूछा तो नहीं जाएगा, उसका कहा भी नहीं जा सकता। तो आज भी सचिन बताया समाचार पत्रों में कि उनके पास आज भी 13 सिक्के उनके गुरुजी द्वारा जो आउट नहीं हुए, यानी कह सकते हैं 13 सिक्के रमाकांत विठल आचरेकर जो कि उनके गुरुजी थे, स्टंप पे रखे गए उनके द्वारा। आज भी उनके पास 13 सिक्के मौजूद हैं। सचिन ने कहा इनको मैं अपने पास ही रखता हूँ, वो आज तक उनका प्रयोग नहीं किया, लेकिन आप याददाश्त के लिए, अपने गुरुजी की पहचान के लिए उन्होंने रखा। कितने सिक्के? 13 सिक्के। दूसरी रोचक तथ्य इनसे संबंधित क्या है, तो एक बार मैच खेलकर आ रहे थे, ठीक है, तो कई वो मीडिया जो होते हैं, पत्रकार होते हैं, कहा कि आपसे 2 शब्द चाहते हैं, तो
उनका नहीं होगा तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक पत्रकार आया, उन्होंने कहा सर मैं रमाकांत आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लिखा है, आप देखेंगे गूगल में सर्च करेंगे तो सब कहानियाँ मिलेगी। उन्होंने कहा मैं रमाकांत आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने रमाकांत शब्द नाम सुना तुरंत रुक गए, किसी को जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही रमाकांत नाम सुना रुक गए। लोगों ने पूछा कि आप ऐसे क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे गुरु जी का नाम था इसलिए हमारा रुकना वहाँ पर उचित था। ठीक, कुछ रोचक तथ्य। अब बात करते हैं पहला टेस्ट शतक, अंतिम टेस्ट शतक। इस तरह से पूरी सीरीज आप देख पा रहे होंगे। पहला ओडीआई। अब ओडीआई का मतलब क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल, मतलब एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो एक दिन में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई तो जो फाइनल मैच हुआ बारिश के कारण वो 6 दिन तक चला, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः कितने दिन चलते हैं? 5 दिन ही चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये पूरी सीरीज आपको याद करना है कि पहला टेस्ट शतक। एक बात और याद रखें, टेस्ट मैच जो टेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत होती है वो होती 1877 से। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और जो वनडे होते हैं एक दिवसीय 1974 से इनका शुभारंभ होता है। ये किसका? टेस्ट मैच का। और ये किसका? ओडीआई यानी एक दिवसीय क्रिकेट मैच। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय मैच इस सन से खेले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला टेस्ट, ये शतक कैसे याद करेंगे आप, इसके बारे में आप समझिए कि किसके खिलाफ, डेट तो महत्वपूर्ण नहीं आप कह सकते हो, किसके खिलाफ इन्होंने शतक लगाया। तो ध्यान रहे आपको। पहला टेस्ट शतक तो इस तरह से ट्रिक बनाई हुई है, इस तरह से नोट कर लेना। ईद आ गई देश में, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये कहीं पर लिखी नहीं होगी, ये विषय हो रहा है क्योंकि सोच लिया तो बता दिया आपको। आप भी कुछ भी बना सकते हो, अगर आपको बेस्ट बन जाए तो आप जरूर भेजिएगा। यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। अगर आपको भी कोई ट्रिक आपके मन में आ जाए तो आप कमेंट करके भेज दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो उसको भी किसी न किसी वीडियो में या कहीं पर शेयर करेंगे। ईद आ गई देश में, देखिए इस ई से याद रखना इंग्लैंड। क्या याद रखेंगे? देश का नाम इंग्लैंड। तो पहला टेस्ट शतक, आप कहेंगे कि पहले टेस्ट ही क्यों लिखा? क्योंकि आप एक बात देखिए, सचिन तेंदुलकर ने भी पहले टेस्ट मैच से ही प्रारंभ किया था और पहले टेस्ट मैच का शुभारंभ हुआ था 1877 में और वनडे का हुआ था 1974 में। इसलिए हमने क्या लिखा? पहला टेस्ट शतक, पहले टेस्ट बाद में ओडीआई, पहले टेस्ट बाद में ओडीआई यानी एक दिवसीय। तो समझ गए होंगे पहले टेस्ट क्यों लिखा है ना, समझ चुके होंगे आप। तो पहला टेस्ट शतक ट्रिक देखिए, इस दा से क्या याद रखेंगे? दा से देश याद आएगा दक्षिण अफ्रीका, आ से नाम ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। ये बड़ी बड़ी टीमें आप देख पा रहे होंगे। गई साइलेंट होगा। अब एक बात आपके मन में जरूर आएगी, सोचिएगा भी कि देश, किस देश में शब्द हो, ऐसा कौन सा देश है जिसके शब्द में देश शब्द, देश आता है, देश शब्द आता है। तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा पड़ोसी देश भारत का, कौन? बांग्लादेश। अब इससे सिंपल तो हो नहीं सकता। तो ये देखिए सीरीज पूरी बन गई। इस तरह से आप याद रखेंगे। पहला टेस्ट, अंतिम टेस्ट, पहला ओडीआई शतक किसके खिलाफ, अंतिम ओडीआई शतक किसके खिलाफ, पहला टेस्ट शतक किसके खिलाफ, तो याद रखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। डेट नोट करते जाइएगा, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के, ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद अंतिम टेस्ट शतक किसके खिलाफ, तो आप देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर पर ईद आ गई देश में। तो आ मतलब दा मतलब दक्षिण अफ्रीका। पहला ओडीआई शतक, पहला ओडीआई शतक, देखो ओडीआई की बात आ गई तो किसके, तो क्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया। कहीं देखना भी नहीं है और आप कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अंतिम ओडीआई शतक, जो अंतिम ओडीआई शतक है वो गई साइलेंट किया, देश से क्या नाम आएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं टेस्ट में पदार्पण किस टीम के खिलाफ होता है। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद हो जाएगा क्यों। देखिए ये पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भी अंतिम टेस्ट याद रखिएगा केवल ये है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और ओडीआई में पदार्पण किसके खिलाफ, तब भी पाकिस्तान याद रखिएगा। और अंतिम ओडीआई किसके खिलाफ खेलते हैं, तो भी पाकिस्तान याद रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पाकिस्तान 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 है, इसलिए यहाँ पर ट्रिक बनाने की कोई
आपको जरूरत भी नहीं है ना ही याद करने की, आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं। स्वामित्व योजना हो गई। सचिन ने अपने कैरियर में 200 टेस्ट मैच खेले हैं और 463 ओडीआई खेले हैं। कुछ और मुख्य बात है जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सचिन की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो भी याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आत्मकथा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा याद रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे, इट माई वे, ये कौन, सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा। एक और बात याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है। उस फिल्म का क्या नाम है, तो याद करिएगा। फिल्म किस पर आधारित, सचिन तेंदुलकर पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है, उसका नाम है ए बिलियन। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ए बिलियन ड्रीम्स, ए बिलियन ड्रीम्स, ए बिलियन ड्रीम्स, ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान क्यों कहे जाते हैं। कई कारण हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से संबंधित बात करते हैं। पहले सबसे कम उम्र में कौन व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, तो है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न किसको दिया गया सबसे कम उम्र में, सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया, तो वो भी है कौन, सचिन तेंदुलकर जी। इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। अब बात करते हैं, कुछ बातें और करते हैं इनमें। आपको बताते हैं कि ओडीआई हो गया, हाँ। इसके बाद बात करते हैं कि कितने शतक हैं, क्योंकि इन्होंने शतकों का शतक, आप कह सकते हैं शतकों का शतक जो उपलब्धि वो भी प्राप्त कर लिया। अर्थात सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 100 शतक लगाए हैं। कितने शतक, 100 शतक, अर्थात शतक ये तो शतकों का शतक, 100 शतक लगाए। 100 किसमें, तो याद रखेंगे आप 51 शतक जो है टेस्ट में और 49 शतक ओडीआई यानी एक दिवसीय मैच में। 51 टेस्ट, 49 ओडीआई, कुल कितने, 100 शतकों का शतक। सचिन तेंदुलकर के उपनाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। कहीं कहीं लिखा होता है सचिन रमेश तेंदुलकर। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, इनके पिताजी का नाम था, इसलिए सचिन अपना कभी कभी नाम कहीं पे आपको देखने को मिलेगा लिटिल चैंपियन के नाम से ही बोले जाते हैं, क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी थे। इसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर इस तरह से बोले गए, ठीक है, पिताजी का नाम था। इसके बाद बात कर लेते हैं 100वां शतक। प्रश्न पूछा गया केबीसी में, मैं एक बार देख रहा हूं तो वहां पे प्रश्न पूछा गया था 100वां शतक, 100वां शतक किस टीम के खिलाफ जड़ा था सचिन तेंदुलकर ने, अपना 100वां शतक, शतकों का शतक, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो शतकों का 100वां शतक मीरपुर स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था। याद रहेगा, बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था सचिन तेंदुलकर ने। अब और बात कर लेते हैं अंतिम वनडे खेला कब था। अंतिम वनडे खेला था पाकिस्तान के खिलाफ 18 मार्च 2012 को। ये भी याद होना चाहिए कि तो 18 मार्च 2012 तक खेले सचिन तेंदुलकर जी। अंतिम ओडीआई किस टीम के खिलाफ खेले, तो पाकिस्तान। ये तो याद ही हो जाएगा कब खेले, 18 मार्च 2012। अब जब शतकों का शतक की बात आ गई तो इससे संबंधित जो भी बातें हों सभी महत्वपूर्ण होंगी। तो एक बात और याद रखिएगा, क्या कि किस डेट को ये 100वां शतक सचिन तेंदुलकर के खाते में आया था और ये उपलब्धि बनाई थी, जो कीर्तिमान स्थापित किया था, किस डेट को, तो डेट भी याद रखें आप, 16 फरवरी 2012 को। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 16 फरवरी 2012 को क्या हुआ था, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक मीरपुर स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था और ये शतकों का शतक यानी 100 शतकों का जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया था। एक बात और याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर के एक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इतने
कम समय में इतनी बातें नहीं बता सकते हैं। एक लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो नोट करिएगा, सचिन तेंदुलकर के पास एक और रिकॉर्ड है, दोहरा शतक। दोहरा शतक यानी ओडीआई, वनडे, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक सबसे पहले किस खिलाड़ी ने जड़ा था, तो उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले। इसके बाद तो कई लोगों ने अब तक कई खिलाड़ियों के द्वारा यह कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है, लेकिन सर्वप्रथम किसने यह कारनामा किया था, तो याद रहेगा सचिन तेंदुलकर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई तथ्य छूट रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसको भी अगले वीडियो में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आप अपने विचार व्यक्त करें, आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।